मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएसआई की वैकेंसी निकली हुई है और यूपीएसआई की तैयारी में बच्चे लगे हुए हैं। उन्हीं की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमने ये श्रृंखला चलाई है, जहां पर आपको यूपीएसआई के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। 2021 में जो लास्ट पेपर हुआ था वहां से हम स्टार्ट करेंगे और पीछे की तरफ हटते चले जाएंगे, और ये जो चैप्टर सबसे ज्यादा आते हैं उनको हम पहले लेंगे और जिनमें से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम बाद में लेंगे। सबसे ज्यादा आने वाला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का हर वो क्वेश्चन आपको कराएंगे जो यूपीएसआई में आया हुआ है, जो चाहे वो 2017 में आया हो या 2021 में आया हो या किसी अन्य साल में यूपीएसआई में पूछा गया हो, सभी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर एक एक करके कराने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये श्रृंखला आपकी बेहद खास होने जा रही है और आपकी तैयारी को एक नया आयाम देने जा रही है। चलिए करते हैं स्टार्ट और करते हैं पहले क्वेश्चन की बात। पहला क्वेश्चन यूपीएसआई 5 दिसंबर 2021 की पहली शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है भाई, यदि किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता तो प्राप्त परिणाम वह संख्या ही होती है। संख्या ज्ञात करनी है। 78% को जोड़ा जा रहा है किसमें? 396 में। तो कितने कमी है अभी भाई 100 में? ये है 22 की कमी। तो ये 22% ही, ये 22% ही बराबर किसके है मेरे भाई? 396 के है। किसके बराबर है? 396 के बराबर है। 100% निकालना है, 100% निकालना है, वो आ जाएगी भाई आपकी संख्या, वो आ जाएगी आपकी संख्या। तो 22 से मैंने काट दिया, 22 ही कम 22, 39 में से 22 गए, 17 बचे 176 हुआ, 22 अट्ठे 176। इसका मतलब अगर मैं बात करूं संख्या की तो जो संख्या आएगी वो आएगी भैया 1800। तो ये इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। इसने कहा 127, 137, 413, 291, 342, 533 और 342 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पूछा गया है ये पूछा गया है 24/11/2021 को सेकंड शिफ्ट में। देखते हैं क्या क्वेश्चन है भैया। 127, 137, 413, 291, 342, 533 और 342। ठीक है भाई। अब इसमें बताना हमें इकाई अंक। तो 7 दूनी 14। अब इसको छोड़ दो, हमें इकाई अंक की बात करनी तो लास्ट का अंक पकड़ के चलना है। 4 तिया 12, एक को छोड़ दो, 2 एकम 2 लेके चलो, 2 दूनी 4 लेके चलो, 4 तिया 12 इसको छोड़ दो और 2 दूनी 4। तो ये जो उत्तर आएगा आपका इकाई अंक आएगा वो कितना आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 676 गुणा 376 गुणा 437 गुणा 913 गुणा 423 गुणा 337 गुणा 421 के गुणनफल में इकाई अंक यहाँ पर एक बार फिर से हमें बताना है। फिर से वही काम करना, लास्ट वाले अंक को लेकर चलना है। 6 संग 36, इसका मतलब 3 छोड़ दो, 6 सते 42 मतलब 2 छोड़ दो, 2 तिया 6, 6 को लेकर बढ़ेंगे 6 तिया 18 मतलब 8 को छोड़ दो, और 8 सते 56 मतलब 6, 5 को छोड़ दो, 6 लेके बढ़ेंगे और 6 कम 6, तो उत्तर आ जाएगा भैया 6। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? संख्या 1829 की घात 42 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 1829 की घात कितनी है? 42। इकाई अंक बताना। जब भी घात वाला क्वेश्चन है तो इसे बड़े ध्यान से करना है, बड़ी सूझबूझ के साथ करना है। क्या करना है? यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं, वही उत्तर आ जाएगा। आधार में देखना है। ये 4 अंक आपको आधार में देखने हैं। जहां ये 9 आ रहा है इस जगह देखने हैं, क्या 0 है, क्या 1 है, क्या 5 है, क्या 6 है। अगर उनमें से कोई है तो बिल्कुल आप उसको डायरेक्ट उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो पावर को आप भाग करेंगे किससे? 4 से। 4 ढाई 40, कितने बच गए? 2। और जो अंतिम अंक है उसी की पावर ये शेष बनाएंगे।
उसी की पावर क्या बनाएंगे मेरे भाई, शेष बनाएंगे। तो घात लगा दी 2, 9 ने 81, लास्ट का अंक क्या बचा 1, और ये आपका एक ही तो आंसर है, एक इसका इकाई अंक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 152 की पावर 57 गुणा 143 की पावर 82 में इकाई अंक का आपको पता लगाना है। तो फिर वही बात है, घात वाला अगर क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे चांद मेरे दिल के टुकड़े, अगर घात वाला क्वेश्चन है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट अंक 0, 1, 5 या 6 तो नहीं है। अगर लास्ट अंक 0, 1, 5 या 6 है तो फिर तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर क्या करोगे, आप पावर को भाग करोगे, घात को भाग करोगे, और किससे भाग करोगे, 4 से। 4 एकम 4 और 4 चौक 16, कितना बचा 1, इसका मतलब ये आया 2 की पावर 1। ठीक है जी। अब यहां पे 82 को भाग करोगे किससे, 4 से, तो 4 दूनी 8। ठीक है, मान नहीं चल रही, 0 लगा दी, तो कितना बचा 2, तो 3 की पावर लगाएंगे हम 2, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 तिया 9, 9 दूनी होते हैं 18। इसका मतलब इकाई अंक की अगर मैं बात करूं तो कितना उत्तर आएगा भैया, 8, 8 उत्तर आएगा। क्या आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं और आपके जवाब भी यही आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसको भरते रहिए, उसमें अपने अपने कमेंट जरूर करिए, साथ साथ अपने दोस्तों तक ये क्लास जरूर पहुंचाइए। क्वेश्चन नंबर 6 की करते हैं बात। संख्या 1624 की घात 24 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात कर रहे हैं तो 1624 की पावर कितनी है भैया, 24 है। फिर वही बात है, 0, 1, 5, 6 अगर कहीं दिखाई दे रहा है क्या तो काम बनेगा, लेकिन नहीं बनना, इनसे काम नहीं बनना। इतना आसान क्वेश्चन नहीं देना, क्योंकि आप यूपीएसआई का पेपर दे रहे। इतना आसान क्वेश्चन तो कांस्टेबल में आएगा, एसआई में नहीं आने का। एसआई में तो उससे आगे की बात करेंगे, और बात करेंगे तो 24 को भाग करना पड़ेगा हमें किससे, 4 से। तो 4 छिक आया 24, मतलब पूरा कट गया। अब पूरा कट गया तो यहां ध्यान देना है, यहां ध्यान देना है, यहां ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, इसकी पावर 0 नहीं लगानी, इसकी पावर 0 नहीं लगानी। अगर 0 आपने इसकी पावर लगाई, क्योंकि कुछ शेष नहीं बचा, तो ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपके जो 2.5 नंबर वो खत्म हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहां पर कुछ नहीं बच रहा, अगर यहां पर कुछ नहीं बच रहा तो घात 4 लगानी है। कितने लगानी है, 4। अब इस बात का ध्यान देना कि ये 4 है इसलिए 4 नहीं लगाई, यहां कुछ भी हो, यहां कुछ भी हो, यहां 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, अगर शेष नहीं बचा है तो आपको पावर में 4 लगाना है। पावर 4 का मतलब इसकी 4 बार गुणा करेंगे, इसकी 4 बार गुणा करेंगे। 4 चौक 16, 16 चौका 64, चौका 256, और 256 का मतलब लास्ट में आया है 6, तो उत्तर इसका इकाई अंक बनेगा कितना, 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्या है, 257 की पावर 45 गुणा 248 की पावर 73 में इकाई अंक ज्ञात करना। यूपीएसआई 13/11/2021 की 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन आया। अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं लाया, जितने भी क्वेश्चन हैं वो पेपर में आए हुए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, वही बात है भाई, 0, 1, 5, 6 तो नहीं देने वाला ये, क्योंकि ये एसआई के क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको दरोगा बनाना है, तो इतनी आसान तरीके से नहीं बनाने वाला। तो क्या करेंगे, पावर को भाग करेंगे आप किससे, 4 से। तो 11 चौक 44, कितना बचा 1, तो 7 की पावर लगाएंगे 1। अब 73 को भाग करेंगे किससे, 4 से, तो 18 चौक 72, कितना बचा 1, तो 8 की पावर भी 1। कुल मिलाकर ये 7 आया, ये 8 आया, और 8 सते होते हैं 56। 56 का मतलब जो इकाई का अंक बना वो कितना बना, 6 बना। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे किसके भैया, 8 की। क्वेश्चन नंबर इसकी बात करेंगे 8 की। संख्या 12,547 की पावर 151 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 12,547 की पावर 151 है, 151 को भाग करना। अब यहां भी ध्यान देने वाली बात है, अगर आप 4 से भाग कर रहे हो तो पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं, लास्ट के 2 अंक पकड़ो, लास्ट के 2 अंक पकड़ो। 51 को भाग करना है 4 से, तो 4 एकम 4, कितने बचे 1, 11 हुए, और 4 दूनी हुए 8, मतलब
3 बचे। तो यह आया 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 का मतलब 7 की 3 बार गुणा, 7 की 3 में गुणा नहीं, 7 की 3 बार गुणा, 7 गुणा 7 गुणा 7। तो 7 की पावर 3 का मतलब हो गया भैया ये कितना हुआ, 7 का घन। अब 7 के घन की बात करें तो 343, 7 7 49, और 49 की 7 में गुणा करेंगे तो 343, मतलब लास्ट का अंक 3 आया। इकाई अंक कितना बना, 3 बना। इसका उत्तर कितना बना, 3 बना। कैसी लग रही है क्लास, बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, बताते रहें। अच्छी लग रही है तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन को करते रहें। किसी को शेयर करें या ना करें, लेकिन क्वेश्चन एक एक करें, ये बेहद जरूरी है। ये सबसे जरूरी काम होता है, क्योंकि आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप कितनी पेन चला रहे हैं, आप कितनी कापी भर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। इस पर डिपेंड नहीं करने का कि मैं कितनी बार बोर्ड साफ कर रहा हूं, इस पर डिपेंड नहीं करने का। तो आप लगातार अपने पेन को चलाते रहें, अपने दिमाग को चलाते रहें, कापी को भरते रहें, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 12,502 की पावर 149 के इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सा अंक आएगा। 12,502 की पावर है 149। मैं समझ रहा हूं अब तो बात समझ में आ चुकी है। बात समझ में आ गई तो भैया आंसर कमेंट करो, आंसर कमेंट करो। यहां पर 149 नहीं, 49 को भाग करना पड़ेगा केवल 4 से। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितना बचा 1। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 2। तो इकाई अंक कितना बना 2। क्या आपका भी उत्तर 2 ही आया है? अगर आपका उत्तर 2 आया है तो आप बस बात समझ रहे हैं, और बात समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये जो आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर मुझसे पहले कमेंट करें। संख्या 12,602 की पावर 153 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 12,602 की पावर कितना है 153 है। फिर वही बात है भैया, तो यहां पर 53 को भाग करेंगे किससे, 4 से। तो 13 चौका होते हैं 52, बचेगा 1, मतलब एक बार फिर से 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही इसका भी जवाब आया। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब भी 2 ही आया। यूपीएसआई 12/11/2021 की थर्ड शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, संख्या 12,568 की पावर 152 में इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यह बताना है। तो फिर वही बात है भाई, 52 को भाग करेंगे हम किससे, 4 से। तो 13 चौका होते हैं 52, कुछ नहीं बचा। अब ये फिर वही बात ध्यान रखनी, जो मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले एक बात आई थी, जब कुछ नहीं बचेगा तो जीरो नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना, जीरो नहीं लगाना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा घात में 4। तो 8 की पावर आपको लगानी पड़ेगी 4। 8 की पावर 4 का मतलब 8 की 4 बार गुणा, 8 की 4 बार गुणा, 8 8 64 हुआ, 8 8 64 हुआ। इसे छोड़ो भाई, इसे छोड़ो, क्योंकि हमें तो इकाई अंक ज्ञात करना। बचा क्या, 4 4 चौक 16, तो कितना आया इकाई अंक 6। तो इसका उत्तर बनेगा 6। तो ये इकाई अंक के क्वेश्चन भी देखिए इतने पूछे गए हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं लगाया, हर क्वेश्चन के नीचे ये लिखा हुआ है कि ये कब पूछा गया है। यूपीएसआई की तैयारी अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो अगर यूपीएसआई की तैयारी को आप बेहतर करना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझें। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने साथ, धन्यवाद।